Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। फैशन और स्टाइल को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई में हुआ एक फिल्म फेयर मैगजीन का ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स, जहां नजर आए बी टाउन के सारे स्टाइल आइकॉन्स लुकिंग रियली देयर बेस्ट एंड स्टीलिंग द नाइट। कटरीना इन हर पिंक ब्लैक ड्रेस, काजोल, सुशांत, ऐश्वर्या विद बिग बी एंड रेखा जी ऑल्सो, सिद्धार्थ मल्होत्रा, प्राची देसाई, बिपाशा एंड करण एंड मेनी मोर स्टार्स रॉक्ड द नाइट। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड को लेकर लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियस होती जा रही हैं। तभी तो सोनम और आनंद आहूजा की एक और पिक्चर सामने आई है, जिसमें वो दोनों ही स्टार्स एक दूसरे के साथ काफी क्लोज नजर आ रहे हैं। और ये पिक्चर सोनम ने अपने करीबियों की मौजूदगी में ली है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, सोनम और आनंद के बारे में ऑलरेडी उनके फ्रेंड्स अच्छी तरह जानते हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन से बिग बी ने दूर कर रखा है। लेकिन अब सोर्सेस से खबर आई है कि ऐश को प्रमोशन से दूर रखने का फैसला करण जौहर ने खुद लिया था, क्योंकि वह ऐश्वर्या और अनुष्का को फिल्म के प्रमोशन में साथ लाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक्ट्रेसेस इंडिविजुअली फिल्म को प्रमोट करें। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन और जैकलिन का PDA आया नजर। फिल्म ढिशूम के DVD लॉन्च पर पहुंचे वरुण और जैकलिन एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आए। वरुण और जैकलिन ने साथ में की काफी मस्ती भी। लगता है वरुण को जैकलिन की स्टाइलिश ब्रेड काफी पसंद आई, तभी उसे उन्होंने अपने मुंह में भी ले लिया। 30 खबरें फटाफट। क्या दीपिका और रणबीर कर सकते हैं अपने लव का दी एंड? वेल, रिपोर्टेडली रणबीर हो गए हैं दीपिका से अपसेट और इसी वजह से इनके रिलेशनशिप में आ गई हैं प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रणबीर सिंह दीपिका के लिए अपनी फीलिंग्स को जिस तरह पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह दीपिका के करियर अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, उस तरह का रिस्पॉन्स कभी रणबीर को दीपिका की तरफ से नहीं मिला है। दीपिका ने ना ही कभी पब्लिकली रणबीर के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है और ना ही कभी रणबीर के फिल्म्स को प्रमोट किया है। यहाँ तक कि रणबीर की अपकमिंग फिल्म बेफिक्रे के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद भी दीपिका चुप है और यही रणबीर को नहीं आया पसंद। 30 खबरें फटाफट। Watch the exclusive interview of Big Boss contestant on MissKaira.com. Hello everybody. This is Sakshma at Miss Kaira, and today I have a very special guest with me. Presenting you, Lopamudra Raut. Hi, thank you so much for having me here. I have been a viewer of Big Boss, and my family does watch. My mom watches Big Boss every season, every year. So I never thought that one day my mom will see me there. The show is going to be hosted by Salman Khan. Have you met him? No, unfortunately I haven't met him yet. Have you seen his movies? Every single movie. Every single movie. So tell me some scene of his that you would like to enact with him for fun. Well, instead of enacting any scene with him, I would prefer doing a movie with him. Great attitude to have. Thank you so much. And I hope that you do emerge as a winner, and all the very best. How for lovely. the show. Thank you so much, dear. Thank you. That was Lopamudra Raut, and this is Sakshma here, signing off for Miss Kaira. 30 खबरें फटाफट। Later on the show, प्रियंका बिपाशा के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन कपूर और वरुण धवन रिसेंटली नजर आए साथ में फॉर एन इवेंट और वहाँ इन दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। वरुण और अर्जुन ने इस इवेंट में अपने जोक्स और मस्ती से माहौल को बड़ा हल्का बनाए रखा। फिल्म में साथ कास्ट होने के सवाल पर देखिए इनका रिएक्शन। बहुत सारे आइडियाज है जो अर्जुन और मैं करना चाहते हैं साथ में, लेकिन हमारे आइडियाज कोई नहीं सुनता। बट कोई सुन रहा नहीं, शायद कोई सुन भी ले। 30 खबरें फटाफट।
कंगना की ब्रेवरी से उनकी नेक्स्ट फिल्म सिमरन के प्रोड्यूसर बहुत खुश हैं। दरअसल अटलांटा यूएस में सिमरन की शूट के दौरान उनकी टीम का वहाँ एक माइनर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कंगना को भी एल्बो पर और फोरहेड पर थोड़ी चोट आई और उनकी टीम को भी थोड़ी चोट लगी। प्रोड्यूसर ने कंगना को शूट कैंसिल करके आराम करने की सलाह दी, बट कंगना डिनाइड और उन्होंने तुरंत शूट रिज्यूम कर दिया, व्हिच वाज रियली इम्प्रेसिव फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो काजोल और करण जौहर के रिश्ते इस कदर बिगड़ गए हैं कि रिसेंटली हुए एक अवार्ड फंक्शन में दोनों ने एक दूसरे को कर दिया अवॉइड। सोर्सेज की माने तो इवेंट में आने से पहले करण जौहर और काजोल ने एक दूसरे के स्केड्यूल का पता लगाया ताकि एक दूसरे से इनका फेस ऑफ ना हो, लेकिन करण काजोल की ये कोशिश किसी काम नहीं आई। सेरेमनी के बैक स्टेज करण और काजोल दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन दे गेव ईच अदर और रॉयल मिस। The two even avoided acknowledging each other और एक दूसरे को क्रॉस करके चले गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अजय ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि काजोल और करण का रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रह गया है। 30 खबरें फटाफट। सोर्सेज की माने तो सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर के करियर को लेकर हो गए हैं फिक्रमंद। कहा जा रहा है कि सलमान खान ने लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी के कुछ सॉन्ग्स के राइट्स को खरीद लिया है। दरअसल सलमान चाहते हैं कि यूलिया मोहम्मद रफी के हिट सॉन्ग को अपनी आवाज दें और बॉलीवुड में अपना सिंगिंग डेब्यू करें। साफ है, सलमान यूलिया के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हैं। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक सुजैन भले ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन खबर आ रही है कि सुजैन खान 26 अक्टूबर को होने जा रही अपनी बर्थडे पार्टी में ऋतिक रोशन को भी इनवाइट कर सकती हैं। और ये साफ सिग्नल है कि धीरे धीरे ये एक्सेस अपने बीच की कड़वाहट को भुलाकर कॉर्डियल होते जा रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के शो के लॉन्च एपिसोड में अपनी डेब्यू हॉलीवुड का प्रमोशन करने गई दीपिका पादुकोण ने शो पर की जबरदस्त एंट्री। सलमान के पूछने पर दीपिका ने यहाँ ये भी बताया कि घर में वो किस बॉलीवुड सेलेब को देखना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट। एक इवेंट पर ऑफ शोल्डर ड्रेस में पहुंची आलिया भट्ट की रणबीर ऐश अनुष्का स्टारर फिल्म में कैमियो करने की खबर थी। लेकिन जब आलिया से फिल्म में उनके कैमियो को लेकर सवाल किया गया तो आलिया ने अपने कैमियो को लेकर कोई बात नहीं की। कैमियो आप फिल्म में देखिए, बहुत ही अच्छी है, बाय बाय। हालांकि आलिया ने इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर किया। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर के साथ लिंक अप्स पर श्रुति हसन ने किया है रिएक्ट। श्रुति ने रणबीर के साथ आई डेटिंग की खबरों को रिडिकुलस और फनी बता दिया है। आपको बता दें कि एक एड शूट के दौरान रणबीर के साथ श्रुति की क्लोजनेस की न्यूज सामने आई थी। रिपोर्टेडली रणबीर और श्रुति कोजी डिनर पर गए थे एंड हैव बीन इन टच सिंस देन। लेकिन श्रुति हसन ने साफ कर दिया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। श्रुति का कहना है, आई एम वेरी बिजी विद माई वर्क एंड हैव नथिंग टू से बिकॉज दीज रूमर्स डोंट अफेक्ट मी एनी मोर। 30 खबरें फटाफट। रणबीर सिंह सीक्रेटली अपनी बॉडी को बल्क अप करने में लगे हैं और रणबीर सिंह को रिसेंटली कैप्चर किया गया उनके न्यू लुक में, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि रणबीर ने अपने बॉडी पर कितनी ज्यादा मेहनत की है। साफ है, रणबीर बिल्कुल नहीं चाहते कि शाहिद कपूर बॉडी बिल्डिंग के मामले में उनसे लाइमलाइट ले उड़ें। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु के बीच नहीं है कोई प्रॉब्लम और ये कहना है खुद बिपाशा का। रिसेंटली न्यूज आई थी कि प्रियंका ने अपने प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म के लिए बिपाशा की जगह राधिका आप्टे को साइन कर लिया है और इससे बिपाशा अपसेट हो गई हैं। लेकिन बिपाशा ने इस न्यूज को गलत बता दिया है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो फिल्म में प्रियंका का प्रोडक्शन है या नहीं है। Poor thing is being dragged into it. I am being dragged into it. You just read about it and you feel sad because you have few friends in this business and Priyanka definitely is one. 30 खबरें फटाफट।
प्रियंका और कंगना को दिया दीपिका ने जवाब। दीपिका पादुकोण अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स में अपने नेचुरल इंडियन एक्सेंट के साथ ही नजर आएंगी। अपने इंडियन एक्सेंट के बारे में बात करते हुए दीपिका ने कहा, For years we have accepted the British and Australian accent, for example, so it's high time we accept an Indian accent. Well, आपको बता दे, प्रियंका को भले ही हॉलीवुड में काफी अप्रिशिएट किया गया हो, लेकिन टॉक शोज पर उनके चेंज्ड एक्सेंट के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। वहीं रिसेंटली कंगना का दीपिका पादुकोण के एक्सेंट पर कहना था कि दीपिका और प्रियंका को बाकी एक्टर्स की तरह फेक एक्सेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में दीपिका का ये स्टेटमेंट कंगना और प्रियंका को जवाब हो सकता है। 30 खबरें फटाफट। सोनम के भाई हर्षवर्धन कपूर ने माना कि उनकी डेब्यू फिल्म मिर्जिया बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाई है। एक इवेंट पर स्पॉट किए गए हर्षवर्धन कपूर ने मिर्जिया को मिले नॉट सो गुड रिस्पांस की वजह बताई। Obviously, it's not really done well at the box office, which is fine because it's not a film for everybody in a way, if you know what I'm saying. साथ ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी हर्षवर्धन ने बात की। My second film, Bhavesh Joshi by Vikramaditya Motwane, is a lot more accessible. It's a lot more commercial for a pan-India audience. But then my third film, Sriram Raghavan, is again slightly experimental. 30 खबरें फटाफट। रूमर्स चल रहे हैं कि इन दिनों मासी नाम के एक्टर श्रद्धा कपूर के बहुत क्लोज हो रहे हैं और श्रद्धा के घर होने वाली हर पार्टी में नजर आते हैं। श्रद्धा और आदित्य के अलेजेड ब्रेकअप के बाद इन दोनों के लिंकअप की न्यूज बन रही है, जो कितना सही है ये कहना मुश्किल है। 30 खबरें फटाफट। एयरपोर्ट से आते हुए स्पॉट किया गया श्रीदेवी और उनकी फैमिली को। कैजुअल ड्रेस में भी श्रीदेवी और उनकी डॉटर्स नजर आई कूल और साथ में थे बोनी कपूर। सलमान खान को फ्लाइट बोर्ड करते हुए हमारे फोटोग्राफर ने किया स्पॉट। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन को अब बस डैड अनिल कपूर का रह गया है सहारा। खबरें फटाफट। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पापा सुरेंद्र शेट्टी को होमेज देने पहुंचे कई स्टार्स। बच्चन फैमिली से यहां बिग बी, जया बच्चन, ऐश नजर आए, तो कपूर फैमिली से ऋषि कपूर और नीतू कपूर को देखा गया। इसके अलावा प्रीति जिंटा, जिमी शेरगिल, हरमन भवेजा, सोनाली बेंद्रे, विवेक ओबरॉय, पलक मुछाल, सुनील शेट्टी, रोहित शेट्टी, जैकी भगनानी, जैकी श्रॉफ, गायत्री जोशी, अब्बास मस्तान, चंकी पांडे, पूनम ढिलन, मधु चोपड़ा, नीरज बोरा, करिश्मा तन्ना, ऋत्विक धनजानी, गीता कपूर जैसे कई सिलेब शिल्पा शेट्टी के पापा के चौथे पर उन्हें होमेज देने पहुंचे। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन को अब बस डैड अनिल कपूर का रह गया है सहारा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, हर्षवर्धन के करियर को संवारने के लिए अनिल कपूर ने अपनी हिट फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल में हर्षवर्धन को कास्ट करने का फैसला किया है। अनिल चाहते हैं कि इस फिल्म के जरिए हर्षवर्धन का करियर रफ्तार पकड़े। 30 खबरें फटाफट। दिशा पटनी और टाइगर श्रॉफ अपने रिलेशनशिप को लेकर लगता है कि धीरे धीरे हो रहे हैं ओपन। रिसेंटली दिशा और टाइगर को स्पॉट किया गया था डिनर पर, जहां ये दोनों फोटोग्राफर्स के सामने दिखे काफी कंफर्टेबल। और अब तो खुद दिशा का कहना है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने एक्टर फ्रेंड के साथ डिनर पर जाने में। I think it's pretty normal to go for dinner or lunch or with your friends. People do go for that, so I'm not ashamed of going out with a Bollywood actor, thinking that people might make it up like a big news out of it. So I'm okay, I'm all right. 30 खबरें फटाफट। अर्जुन दिखे एक अलग अंदाज में। अर्जुन कपूर पहुंचे बादशाह से मिलने उनके स्टूडियो। दरअसल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, बादशाह ने मुंबई के बांद्रा में डायरेक्टर मोहित सूरी का घर रेंट पर लिया है, जहां वो जल्द ही अपना स्टूडियो खोलने वाले हैं। और बादशाह का जल्द ओपन होने वाला स्टूडियो देखने पहुंचे अर्जुन कपूर, जिन्हें हमने किया बादशाह के साथ स्पॉट। 30 खबरें फटाफट।
कटरीना कैफ ने बना ली है नई स्ट्रैटेजी। कटरीना कैफ की बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप के बाद उनकी टीम ने कटरीना को उनके बॉलीवुड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा सोशल होने के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आजकल सोशल मीडिया पर कटरीना का एक्टिव होना और रणबीर से लेकर सुशांत तक की तारीफ करना कटरीना की इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। 30 खबरें फटाफट। नेहा धूपिया और ईशा गुप्ता के बीच अपेरेंटली चल रही है कैट फाइट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, एक अपकमिंग इवेंट के लिए नेहा और ईशा को किया गया अवॉइड। जहां इस इवेंट पर नेहा आने वाली हैं, वहीं ईशा ने नेहा की वजह से इस इवेंट पर आने के लिए कर दिया मना। इसके बाद नेहा की टीम ने कई बार ईशा को मनाने की कोशिश की, लेकिन नेहा का जवाब नो ही रहा। 30 खबरें फटाफट। राम गोपाल वर्मा की सरकार 3 के लुक और कैरेक्टर्स को लेकर खुद आरजीवी ने ट्वीट किया है। मनोज बाजपेयी और जैकी श्रॉफ के अलावा यामी गौतम भी सरकार के इस सीक्वल में बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों ही इस मूवी में नहीं होंगे, बट बिग बी इस मूवी में अपने रोल में कंटिन्यू करेंगे। 30 खबरें फटाफट। जहां कुछ दिनों पहले ऐसी न्यूज थी कि प्राची देसाई फरहान अख्तर से नाराज हैं क्योंकि रॉक ऑन 2 में उनके सीन्स बहुत कम डाले गए और फाइनली प्राची को शांत करने के लिए कुछ सीन्स रीशूट किए गए। बट अब खबर आ रही है कि फिल्म की पूरी कास्ट इंक्लूडिंग अर्जुन रामपाल और पूरब कोहली फरहान और श्रद्धा से नाराज हैं, बिकॉज फिल्म को फरहान श्रद्धा की मूवी की तरह प्रमोट किया जा रहा है और बाकी कास्ट को कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, जिससे सब लोग परेशान हैं। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा और करण, जिनकी शादी कुछ महीनों पहले ही हुई है, उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बात की और बताया कि करण कितने सेंसिटिव हैं। तो वहीं करण ने बिपाशा को बीच में ही रोक दिया। अभी तो शुरुआत है, पर बहुत अच्छी शुरुआत है। जो लोग डरते हैं शादी से, मुझे लगता है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट, आई थिंक इफ यू फाइंड योर सोलमेट एंड योर बेस्ट फ्रेंड, do go for it. The best thing I like about Karan is that he's sensitive. Oh man, and don't be the sensitive, he's soft really thing. sweet. Yeah. 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली ऋतिक रोशन अपने सन रेहान और रिदान के साथ मूवी डेट पर गए। मूवी देखकर बाहर आए ऋतिक ने बताया कि उन्होंने फिल्म काफी एंजॉय की। रेहान और रिदान के साथ आए ऋतिक खुद ही कार ड्राइव करके अपने घर गए। ऋतिक अक्सर ही अपने बेटों के साथ डिनर डेट्स और मूवी डेट्स पर क्लिक किए जाते हैं।